नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्कीम टैब के अंदर फ्री टेक्स्ट बुक्स ऑप्शन में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म दिखाई देता है। जब भी हम कोई कार्य करने स्टार्ट करेंगे तो हमें वन टाइम एंट्री से रिलेटेड एक फॉर्म दिखाई देता है, स्टॉक समायोजन। स्टॉक समायोजन संबंधित उस फॉर्म की एंट्री हमें करनी है। अगर आपने कर दी है तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीम पर चलते हैं। स्कीम के अंदर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और फिर विद्यालय स्टॉक समायोजन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। क्लास ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे और सामने गेट डाटा का ऑप्शन है। अगर आपने नहीं की एंट्री और अगर आपने कर दी है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वन टाइम एंट्री आपके स्कूल द्वारा कर दी गई है। अगर आप ये अपडेट करना चाहते हैं तो सामने वाले अपडेट बटन पर क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिससे आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आप अपना डाटा सबमिट भी कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्लास, सब्जेक्ट, यहाँ पर इस तरह की एंट्री हैं और यहाँ पर दो कॉलम हमारे खुले हुए हैं, बी और डी। इन दोनों में हमें एंट्री करनी है। जो भी स्टॉक आपके पास उपलब्ध है उनकी संख्या यहाँ पर भर के अपडेट कर सकते हैं अगर आपने इसकी एंट्री पहले से सेव कर दी है। अगर आपने सेव नहीं की है तो सबसे नीचे जाके सेव ऑल पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर एंट्री सेव कर रखी है, इसलिए अब हम यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन से अपडेट करेंगे और अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री मॉड्यूल में उक्त पुस्तक वर्तमान सत्र की प्रविष्टि आवश्यक रूप से पुनः अपडेट करें। यानी कि जिस सब्जेक्ट रिलेटेड हम यहाँ पर अपडेट का कार्य कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें एंट्री जो है उसमें विद्यार्थी वितरण में जाकर वापस से करनी होगी। ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लें कि हम जिस सब्जेक्ट को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं स्टॉक समायोजन के अंदर, उस सब्जेक्ट की एंट्री हमें विद्यार्थी वितरण में जाकर अपडेट करनी होगी। अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो वहाँ पर डाटा रीसेट हो जाता है और रीसेट होने के बाद में वो संख्या 0 हो जाएगी। इसलिए हमें फिर बाद में स्टॉक रिलेटेड इशू दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम कंप्लीट कर पाए हैं। हम इसी को देख लेते हैं। हम विद्यार्थी वितरण में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम गो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि हमारे सामने वापस से ये डाटा दिखाई दे रहा है और उस डाटा के अंदर हम देखेंगे जो पुस्तक हमने अपडेट की है, यानी कि समायोजन के अंदर हमने जिस पुस्तक से रिलेटेड डाटा अपडेट किया है उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पर रीसेट हो जाता है। तो हमें उससे रिलेटेड डाटा को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि जिन विद्यार्थियों को हमने ये पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, यानी संख्या यहाँ पर अपडेट कर दी थी, उस जो संख्या है उसको यहाँ से हमें पुनः अपडेट करना होगा। यहाँ पर ये संख्या रीसेट हो गई है और आप वापस से इन संख्याओं को अपडेट करेंगे जिससे कि आपका डाटा पुनः मिलान कर ले और सारी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अगर आप वहाँ पर अपडेट नहीं करते हैं और आपने पहले ही सही डाटा अपडेट किया है एक बार में ही, तो इस तरह की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आप दोबारा से या गलती से आपने जो डाटा अपडेट नहीं किया है उसके बाद आप जाकर वन टाइम एंट्री पर अपडेट कर रहे हैं तो उसके बाद में स्टूडेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विद्यार्थी वितरण है, उसमें यहाँ पर जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या में मिसमैच आ सकता है। इसलिए आप एक बार इसका मिलान ज़रूर कर लें जिससे कि आपके पुस्तकों की संख्या और स्टॉक रजिस्टर में पुस्तकों की संख्या का मिलान हो सके। इस तरह से आप जहाँ जहाँ अपडेट करते हैं उन सभी जगह जाकर उन सभी पुस्तकों के सामने डाटा मिलान कर लें। अगर आपको लगता है डाटा मिलान नहीं है तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाकर आप स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पुस्तकों की संख्या अपडेट करके सेव कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम पुस्तकों की संख्या सेव कर रहे हैं और सेव करने के बाद हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देता है। इस तरह से विद्यार्थी वितरण में जाकर सभी स्टूडेंट के सामने जो हमने वितरण किया है उसकी डाटा अपडेट करना है और उसके बाद हम हमारा कार्य कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक विद्यालय
स्टॉक समायोजन का फॉर्म अपडेट नहीं किया है तो आप अपने विद्यालय के स्टॉक समायोजन का फॉर्म अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जब आप उसको अपडेट कर देंगे उसके बाद ही ये जो विद्यार्थी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है ये खुल पाएगा, अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है। अगर आपने अपडेट कर दिया है तो उससे संबंधित अगर आपको दिक्कत है तो आप वापस से यहाँ पर संख्याएं चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप देख लीजिए इस तरह का फॉर्म आपके सामने दिखाई देता है। यहाँ पर हमने डाटा सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर एक्शन बटन के अंदर कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से स्कीम टैब में जाएंगे और स्कीम टैब के अंदर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वापस से जो समायोजन का फॉर्म है, एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, वो खुल जाता है और उसका फॉर्म हमारे सामने दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें बी और डी जो ऑप्शन है, कॉलम है, उनके अंदर एंट्री करनी है, बाकी अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनमें से बी और डी का कॉलम हमें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ही हम एडिट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, और बाकी सारी संख्याएं हम लिख लेंगे जो भी हमें एंट्री करनी है, और सबसे लास्ट में जाके वन टाइम एंट्री हमें करनी है सेव की, तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे। इस तरह से आप वन टाइम एंट्री का फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बी का कॉलम है जिसमें लिखा है गत सत्र 20-21 मांग पत्र के लॉक पश्चात स्टॉक में शेष विद्यार्थियों को वितरित पुस्तकों की संख्या यहाँ पर अपडेट करनी है, और डी के अंदर 50% से अधिक अगर पुस्तकें आपको प्राप्त हुई है तो उनकी संख्या अपडेट करनी है। अगर आप यहाँ पर संख्या अपडेट करते हैं तो उसका टोटल लास्ट में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 50% की संख्या दिखाई दे रही है सी के अंदर, और डी के अंदर जो एंट्री हम भरेंगे वो दिखाई देगा, और इन दोनों का टोटल लास्ट में हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम जो संख्याएं भर रहे हैं उनको भरने के बाद में सबसे नीचे हमें जाना है, और सबसे नीचे सेव ऑल या वन टाइम एंट्री ओनली पर क्लिक करना है। जो हमारी वन टाइम एंट्री है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए आप स्कूल स्टॉक एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, और इसमें यहाँ पर डी का ऑप्शन है, इसके अंदर हमने एंट्री कर दी है। अगर आपके लागू नहीं होता है तो आप 00 की संख्या भी सेव कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बुक एंट्री सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है, इसे हम क्लोज करेंगे, और उसके बाद में हमारे नीचे दिखाई देगा वन टाइम एंट्री बाय स्कूल ऑलरेडी डन। आपके स्कूल की जो एंट्री है वो हो चुकी है, और आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ पर संख्याएं लिखकर सामने अपडेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से हम जो स्टॉक समायोजन का फॉर्म है, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही थी कि यहाँ पर एडिट का या अपडेट का बटन उपलब्ध नहीं था, वो भी अब साला दर्पण टीम के द्वारा क्लियर कर दिया है कि अब हमने यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दे दिया है। आप चाहें तो जो गलती है उसको सुधार सकते हैं, और आप वन टाइम एंट्री के फॉर्म में अपनी जो डाटा है उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आप जिस सब्जेक्ट के अंदर एंट्री अपडेट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का डाटा मिलान स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर कर लें, जिससे कि वहाँ डाटा अगर रीसेट हो गया है तो उसको आप अपडेट कर दें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।